नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज यूर सिटी। हर खबर पर पहली नजर। भारतीय मजदूर संघ का हरदा में धरना प्रदर्शन। आज मध्य प्रदेश के हरदा में श्रमिकों एवं कर्मचारियों के निराकरण हेतु बाईपास चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर उक्त समस्या से संबंधित आवेदन लिया। आज 57 सूत्री मांग पत्र को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी है, चेतावनी दी है कि यदि मांगों को 7 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश 480 संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेगा, जिसमें लाखों की तादाद होगी और 7 मार्च को विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार को हरदा में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन 57 सूत्री मांग को लेकर किया गया और पूरे स्तर पर सभी जिलों में किया जा रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष जयंत सोनी ने कहा कि लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के साथ साथ सभी विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए अब कर्मचारी संगठन द्वारा मिलकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल में विधानसभा का घेराव होगा और इस आंदोलन में लाखों की तादाद में कर्मचारी संगठन और कार्यकर्ता होंगे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से अखिलेश बिल्लोरे की खास रिपोर्ट। पूरी नहीं होगी, हम वहाँ से हटना भी नहीं चाहेंगे। दिया था, नहीं कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं हुआ। और जो मामा ने 1500 रुपये 2018 में किया था तो वो पैसा हमको अभी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कम कर दिया था जो सरकार आई थी, तो उसने जो रातों रात कम कर दिया, एक दिन भी हमें चखने नहीं दिया उसने 11,500 रुपये का, कि 11,500 रुपये होते क्या हैं, नहीं चखने दिया उन्होंने, रातों रात उसने कैंसिल कर दिया। तो मामा जब सत्ता में आए हैं तो भांजी, ये भांजी कह रही है, मामा सत्ता में आप आए तो उन 1500 को तो ध्यान रख लेते कि मैंने मेरी भांजियों को, मेरी बेटियों को 1500 रुपये दिए थे, तो कहाँ गए वो पैसे? मैं मामा जी से पूछना चाहती हूँ, कहाँ गए वो पैसे? हमें क्यों नहीं दिया गया पैसे? हमारे पेट का ध्यान नहीं है उन्हें कि हम लोग भूखे सो रहे कि क्या कर रहे हैं हम लोग? कोरोना काल जैसे में हमने काम किया, हमने हॉस्पिटल से 8 बजे रात को फोन आ रहा है, मैडम उसको आपको होम क्वारंटाइन करना है। मैडम जैसी कंडीशन में, मैडम वैसी कंडीशन में वहाँ पे होम क्वारंटाइन करने गई, होम क्वारंटाइन करके आई, दूसरे दिन मैडम उसको एक टेबलेट देना है, मैडम उसको ये करना है, पूरे इलाके को बंद कर दिया। मैडम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ हो? सर यहाँ जाओ, सबको दवाई बांट के आओ। उसमें हमने हमारी जान को जोखिम में डाल के काम किया, तो उसका इनाम हमें कुछ दिया नहीं दिया गया हमें। वो सबसे बड़ी बात है बीएलओ का काम किया, जहाँ पे 60% वोटिंग डलती थी ना मामा जी, माँ 80, 90, 100% वोटिंग किसने कराई? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। और बोला कि उनको इनाम दिया जाएगा। अरे इनाम के तो भूखे नहीं, एक फूल की पंखुड़ी से सम्मानित कर देते मामा कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेरी बहनों से आज मेरी वोटिंग स्तर इतना अच्छा हुआ है कि लोग वोटिंग के मायने समझने लग गए हैं। एक फूल की पंखुड़ी दे देते मेरे मामा जी। ये भांजी आपसे आज सवाल कर रही है, अब भांजी 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 करते हो तो भांजी का ध्यान भी रखो आप कि भांजी, हर कोई भी अधिकारी आता है कहता तुमने ये काम नहीं किया, निकाल देंगे। अरे मामा ये तो बताओ, तुम भांजियों को निकाल के कहाँ किसका भला हुआ है? जो आपका भला होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, एक भांजी, एक बेटी आपसे सवाल कर रही है कि उसका पेट का ध्यान क्यों नहीं रखा आपने? कोरोना काल में मर जाते तो आप देखने आते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अरे मर गई दूसरी की नियुक्ति हो जाएगी। आज हमारी बहनें 60-62 साल की हो गई, वो उनको रिटायरमेंट आ गया। चलो हमारे अभी हाथ पैर चल रहे हैं मामा श्री, जब तक कमा लेंगे। मेन हमको किस बात की जरूरत है? बुढ़ापे में जरूरत है पैसे की। बुढ़ापे में हमें हमारी औलाद नहीं पूछेगी तो हमें बुढ़ापे में तनख्वाह की आवश्यकता, हमें पेंशन दी जाए। कितनी महिलाएं बेटी आपके साथ? हमारे तो मैं बोले हजारों से हैं और अभी और गई दीदी लोग सब आ रही हैं। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी मजदूरों का संगठन है। मजदूरों की जो समस्याएं वो सरकार के सामने रखना उनका दायित्व है। उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पूरे प्रदेश व्यापी उन्होंने धरना दिया था। हरदा में भी सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, स्वच्छता कर्मी उन्होंने धरना दिया था और मुझे उन्होंने निवेदन किया था कि आप आकर हमारा ज्ञापन ले लें और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएं। क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, वो मेरे मतदाता हैं और इसलिए मैं उनके बीच में गया
उनकी पूरी बात सुनी, 57 सूत्री उन्होंने जो ज्ञापन दिया वो मैंने लिया और उनको पूरा विश्वास दिलाया कि मैं आपकी जायज़ मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पूरे तर्क के साथ रखूंगा पक्ष, और आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। और उन्होंने मेरा स्वागत किया, ताली बजा के स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि आप पे हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है। यही हमारी पूंजी है कि हमने सबका दिल जीता है, सबका विश्वास जीता है। आज की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कमल पटेल पर लगे आरोप। मंदिर के ट्रस्ट पर अवैध तरीके से कब्जा कर मंदिर की 72 एकड़ जमीन और बैंक में जमा राशि पर कब्जा करना चाहते हैं मंत्री कमल पटेल। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह आरोप पूर्व विधायक कांग्रेस डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने लगाया है। गुप्तेश्वर मंदिर चारुआ एक ट्रस्ट के माध्यम से वर्ष 1925-26 से संचालित हो रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन 1955 में कराया गया। शासन के निर्देशानुसार ट्रस्ट के नियमों से संचालित किया जा रहा है, परंतु कुछ वर्षों से कृषि मंत्री कमल पटेल की नज़र मंदिर की ओर है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वह पुरानी ट्रस्ट के सदस्यों की बगैर सहमति से अपने लोगों को मंदिर में ट्रस्ट का चार्ज दिलवा दिया, परंतु पुनः कोर्ट के आदेश से उन्हें हटाकर पुराने ट्रस्टियों को चार्ज मिल गया। विगत 4 वर्षों से मंदिर के ट्रस्ट का संचालन पुराने ट्रस्टियों के द्वारा किया जा रहा था, जिससे उनके द्वारा करीब 45 लाख रुपए की बचत जमा की गई है। परंतु कुछ दिनों से कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा फिर से मंदिर में राजनीति की जा रही है एवं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं उनके विधायक जनप्रतिनिधियों को नए सदस्यों के रूप में जोड़कर मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि यह केस कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी मंत्री जी के द्वारा बार बार अपने लेटर पैड पर नए सदस्य बनाने के लिए एसडीएम को निर्देशित कर दबाव बनाया जा रहा है। चारों के गुप्तेश्वर मंदिर में हरदा जिले के लोग ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की आस्था है एवं वहां कई वर्षों से मेला लगता आ रहा है और आज तक कोई शिकायत नहीं आई। परंतु कृषि मंत्री कमल पटेल के पावर में आते ही मंदिर में उनकी दखल अंदाजी शुरू हो गई एवं वर्तमान में मंत्री जी के निर्देश पर ही प्रशासनिक अधिकारी की भी गलत कार्य कर रहे हैं एवं कृषि मंत्री स्वयं नए सदस्यों के साथ मंदिर में उन्हें चार्ज दिलवाने पहुंच गए, जो कि उनकी पद की गरिमा के विरुद्ध है। हम इस संबंध में हरदा कलेक्टर से मिलकर शिकायत की है एवं जांच करवाने की मांग की है। मंदिर में जो भी कार्रवाई चल रही है वह मंदिर के ट्रस्ट के नियमों के विरुद्ध है और हमारा कृषि मंत्री कमल पटेल से निवेदन है कि वह लोगों की आस्था से खिलवाड़ न करें। इस संबंध में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सारे आरोपों को निराधार और बेबुनियादी बताया है कि आप गुप्तेश्वर मंदिर चारों पे कब्जा करना चाहते हैं और 55 लाख जो वहाँ पे जमा है वो उस राशि पर आपकी नज़र है, क्या कहेंगे? ये कितने आरोप लगाए? पूर्व विधायक डॉक्टर दोगले पहले अपने गिरेबान में झांके। मुझे 30 साल हो गए इस हरदा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए। इन 30 सालों में कोई एक आदमी आके कह दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया या किसी को 1 रुपया दिलाया। राजनीति में शुचिता क्या होती है वो कमल पटेल से सीखो, भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमारे नेता है मोदी जी, हमारी नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है और इसलिए ऊपर वाला हमारा साथ देता है। जनता का हमने दिल जीता है, विश्वास जीता है और विकास किया है। जेब से पैसा, घर का पैसा खर्च करके राजनीति करते हैं और इसलिए जनता का दिल विश्वास जीता, लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और नहीं तो तुम अपने गिरेबान में झांको। बाहर से आए थे, धोखा देकर, झूठ बोलकर, वचन देकर 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे किसानों का, युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगार ढोर चराने वालों को भी, महिलाओं का समूह माफ करेंगे, वृद्धों और विधवाओं को नहीं छोड़ा तुमने, 1000 पेंशन देंगे, उनके साथ भी धोखाधड़ी की, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। कितने झूठे वचन देकर झूठे ले तुमने सत्ता हथियाई, लेकिन 15 महीने में तुमको बददुआएं लगी। तुमने एक भी वादा या वचन पूरा नहीं किया, इसलिए जनता ने बददुआएं दी, इसलिए तुम्हारी सत्ता चले गई। अब सत्ता जाने के बाद में कांग्रेसी तड़प रहे हैं मछली के लिए, हाय सत्ता, हाय सत्ता, हाय सत्ता। तुमने भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, तुम्हारे नेता हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गाँव में आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। तो तुम सत्ता के दलाल हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी कि कांग्रेसी दलाल उन खा जाते हैं 85 पैसे। और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना खाऊंगा
और ना खाने दूंगा। और इसलिए जो काम आज़ादी के इन 75 वर्षों में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, तुमने एक गरीब के झोपड़े, एक शौचालय तक नहीं बना पाए, एक गरीब के झोपड़े को पक्का मकान नहीं दे पाए, एक गरीब के घर गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाए, एक गरीब के घर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, एक गांव में तुम सड़क नहीं दे पाए, कि एक आदमी का तुमने इलाज नहीं कराया। नहीं सब। और इसलिए नेता शब्द का भी अपमान कांग्रेस ने किया। भ्रष्टाचारियों, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, हमको उपदेश दे रहे। पहले अपने गिरहमान में झांको। और मैं तो धर्म मंत्री भी रहा हूँ, राजस्व मंत्री रहा हूँ, सारे मंदिर मेरे उसमें थे। हमने मंदिर का विकास किया है, सर्वांगीण विकास किया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, देखिए इसमें 70-72 एकड़ जमीन है, मंदिर के आय है, और अभी 4.5 साल में 45 लाख रुपये बचा के दिए इन्होंने जो उनके खाते में भी, और पुराने 55 लाख रुपए भी हैं। तो इस तरह से 1 करोड़ रुपए वो है, 70-72 एकड़ जमीन है, इस पर इनकी नज़र है और ये कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं को इन्होंने लगा रखा है। कहाँ पर है जमीन मंदिर की? ये वहीं लगी हुई है ना, चारवा पूरा जो मेला प्रांगण और गौशाला और कितनी जमीन? 72 एकड़ जमीन है, 72 एकड़ जमीन। और कमल पटेल व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये जबकि मंत्री होकर मंत्री को व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। मंत्री का गरिमा होती है, उसके लिए कुछ वो होता है। अच्छा, बायलाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। बायलाज में ये है कि सदस्य कोई नियुक्त नहीं कर सकता है, ट्रस्ट के सदस्य ही किसी को मनोनीत करेंगे तो होगा। पर ये खुद एसडीएम से जबरदस्ती लेटर दिलवा कर और उसमें नए सदस्य जुड़वा रहे हैं। और पहले भी ऐसे जुड़वाया था, इसलिए कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया था, उनको ट्रस्टियों को हटा दिया था। अब फिर पुनः वही प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जमीन और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनका सीधा उद्देश्य है ट्रस्ट पे कब्जा कर लो और कमाई अपने जेब में आएगी। क्योंकि 4.5 साल वही सब उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, 4.5 साल चलाया था उसको अवैध तरीके से। वो 4 ट्रस्टी सर, चारों ट्रस्ट को लेकर एक मामला आया है सर, क्या है? उस ट्रस्ट को लेके समिति की फॉर्मेशन और उनके चुनाव के बारे में कुछ लोग आए थे जो पुरानी समिति से संबंधित हैं, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया है। उसके संबंध में मैंने एसडीएम को जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मैं उस पर कुछ कमेंट या कार्रवाई कर पाऊँगा। साथ ही ये जो सोसाइटीज़ के मामले होते हैं, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज़ जो भोपाल में जिनका कार्यालय होता है, उनके अंडर आता है, उनके नियंत्रण में रहते हैं। अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी लिखेंगे कार्रवाई करने के लिए। कॉलोनी वालों की भी समस्या है, वो काफ़ी समय से कुछ कॉलोनी वालों की समस्या रास्ते को लेके या पानी की समस्या को लेके है। इसके संबंध में मैं सीएमओ नगर पालिका को एक बैठक बुलाऊंगा कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो भी रहवासी हैं शहर में, उनको मिल सकें, उसके लिए हम समाधान या प्रयास निकालने की कोशिश करें। पूर्व में भी ये हुआ है कि नगर पालिका द्वारा कार्रवाई के लिए 50 बार बोला गया है, लेकिन नगर पालिका बोलती है अवैध कॉलोनी है, इसलिए वहाँ पर कुछ हो नहीं पाता। कि कॉलोनाइजर या किसी पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी? अगर अवैध कॉलोनी है या फिर कॉलोनाइज़र ने मूलभूत सुविधाएं नहीं दी हैं तो उसकी रिपोर्ट मैं नगर पालिका से मांगूंगा, और कॉलोनाइज़र अधिनियम में जो भी कार्रवाई की जा सकती है उन पर फिर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ योर सिटी, द डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म।